ओके जी, तो सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से बता दें। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आप लोग जीरो पे क्यों खड़े हैं स्टिल। ठीक है, आप सब जीरो पे स्टिल क्यों खड़े हैं? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोग जीरो पे मतलब स्टिल हैं, जीरो स्टिल। ठीक है, अब जीरो स्टिल होने का ठीक है दो रीजंस होती है। ठीक है, या तो आप उनको इनवाइट ही नहीं कर रहे, या मतलब आपको लीड्स का मसला आ रहा है। ठीक है, जो मैं सॉर्ट आउट करवा चुकी हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वो भी दिखाती हूँ। या तो आपको क्या आ रहा है, आपको लीड्स का मसला आ रहा है, या फिर आप उनका ठीक है फॉलोअप ठीक नहीं ले रहे, दैट्स वाई वो 2cc तक नहीं जा पा रहे। दो कंडीशंस है, या तो आप लोगों को ठीक है इनवाइट नहीं करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हो, इनवाइट सिरे से ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, और कह रहे हो कि जैसे मेरे पास लीड इशू है, हालांकि लीड इशू नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपको पर्सनली पर्सनली बताऊं ना, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ये नहीं कि मेरी ग्रोथ है, ये नहीं कि मतलब मैं काम नहीं कर रही है, जो भी है, मेरा जो भी सिनेरियो, मैं आपको खुद अपनी पर्सनली बात बता रही हूँ कि लीड्स इस टाइम फुल पीक पे आ रही हैं। ठीक है, फुल पीक पे आ रही है, सब कुछ क्लियरली हो रहा है। ठीक है, और मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, आपको सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, मैंने एड रन करने का बोला था सबको स्क्रीन विजिबल है ना? और ये एड मैनेजर वाली स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है? अब मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है? अब नजर आ रहा होगा सबको? हाँ जी, अब नजर आ रहा है। जो मैंने आपको एड मैनेजर के थ्रू एड रन करने को बोला था, किसी ने की? अभी तक नहीं की होगी, डैम श्योर नहीं की होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने लोगों ने फॉर्म अभी तक फिल किए हैं, 59 लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं। रीच कितनी आई है? 1600 रीच आई है उस पोस्टर पे। ठीक है, जो मैंने पोस्टर आपको कल दिखाया था, ये वाला पोस्टर। ठीक है, उस पे राउंड अबाउट 1600 रीच आ चुकी है। ठीक है, 1800 एक्सप्रेशन आ चुके हैं पर लीड। ठीक है, 16 रुपीज की पर लीड पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद और टोटल अमाउंट अभी तक स्पेंड हुआ है, ठीक है, 950। 950 में आपको राउंड अबाउट 60 की लीड मिली है। ठीक है, कभी आप पोस्टर पे, कभी आपको ज्यादा भी आ जाएगी, कभी आपको कम भी हो जाएगी, मिक्स सीन होगा। ठीक है, तो जब तक आप यहाँ पे 1000 लगाकर अगर इन लीड को, ये 60 लीड को आप 2 दिन यूटिलाइज कर लेते हो, फिर तीसरे दिन आप फिर 1000 लगाते हो, 4 डे आप फिर 1000 लगाते हो, या 15-15 लीड करके एक दिन में आप यूटिलाइज कर रहे हो। आज मैंने पर्सनली 20 लीड यूटिलाइज किया इसमें से। ठीक है, 20 में से 20 के 20 इंटरेस्टेड निकले हैं। ठीक है, और सबसे मैंने एक एक करके कॉल पे बात की है। मैं अराउंड अबाउट 5 बजे मैंने कॉलिंग करना स्टार्ट किया है, 6:15 बजे मेरी कॉलिंग हो चुकी थी। ठीक है, 6:15 पे मेरी सारी कॉलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सिर्फ 15 लोगों को शायद मैंने इन्वाइट किया, उन्हीं को मैंने कॉल किया, और सबको मैंने अपने ही तरीके से समझाया है, जैसे मैंने कल आपको वॉइस नोट में बताया था। ठीक है, और सबके सबके बोलते हैं यस मैं इंटरेस्टेड, आप मुझे रजिस्टर कर दें, मुझे 8 बजे की मीटिंग का लिंक दे देना। उन 15 में से 10 ने प्रॉपर सेशन लिया, जिनसे मैं फॉलोअप भी ले चुकी हूँ। ठीक है, तो आप सब पता नहीं कैसे कहते हो कि मैम लीड इशू, पता नहीं आप लोगों को कैसे लीड इशू आ रहा है। शायद आप मेरी रिकॉर्डिंग को बार बार वॉच नहीं कर रहे हो, उस मेथड को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई आपको लीड का मसला आ रहा है। या खुद आप मतलब इंटरेस्टेड नहीं हो लीड जनरेट करने में, या मेहनत करने में, या काम करने में, या प्रॉपरली अपने आप को ठीक है अपनी एफर्ट्स दिखाने में। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है सिंपल। आप मुझे बता दें आप लोगों को क्या मसला है, जल्दी से बता दें आप लोगों को क्या मसला है। खुद नहीं जनरेट करना चाह रहे हैं, क्या इशू आ रहा है वो आप बता दें, क्योंकि मेरी तरफ तो ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पेड लीड अपनी खुद स्क्रीन शेयर करके दिखा दी कि मेरे मुझे ये चीज मिल रही है। आप अगर करते हो आपको भी यही चीज मिलेगी, अगर आप पोस्टर सही से बनाते हो, खुद एड रन करते हो। 1000 किसके पास नहीं होता, 1000 रुपीज किसके पास नहीं होता? अगर आप 1000 रुपीज लगाते हो एंड आपको इतनी अच्छी लीड मिल रही है, और सबके सब इंटरेस्टेड पे निकल रहे हैं, उसमें से फिर 2cc में भी जाएंगे, क्लियरेंस होगी। सारी बात कम्युनिकेशन की आती है। ठीक है, कम्युनिकेशन होगी तो आप लोग सब कुछ कर जाओगे। अच्छी अच्छी लीड जो है वो क्लोज हो जाती है सिर्फ कम्युनिकेशन की बेस पे। ठीक है, लीड आपको आ रही है चाहे फेसबुक फेसबुक पे अगर आप कहते हो कि आपको 2-4 पर्सन मिल रहे हैं, 2-4 वहां से मिल गए, 2-4 इंस्टा से मिल गए, ठीक है, 7-8 ये हो गए, 20 आप यहाँ से पकड़ लो, 30 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ आप अपने सर्कल में दोहराते हो, ठीक है, उनके थ्रू स्टेटस लगाते हो तो कुछ वहां से मिल गए। एक दिन में आप अच्छा सा रेशो जनरेट कर लेते हो। क्लियर हो गया? अब इसको एंड करते हैं।
अच्छा, लीड्स भी आती हैं बट लोग मीन्स आपको लेना नहीं आता, ठीक है। अच्छा, आपको फीडबैक लेना नहीं आता। अब मैं आपको बताती हूँ फॉलो अप में किधर मसला आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप लोग जीरो पे, 10 दिनों के अंदर स्टिल आप लोग जीरो पे हो, ऐसे ही है। कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कोई लेवल का वर्क कर रहे हैं। उनके साथ ये मसला क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है, कि भाई क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने क्या करना है, हमारी रेशो क्या कैसे होनी चाहिए। उन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन पे अपने आप को चला लिया। अब लीड को या तो इनवाइट नहीं करते हो या उनका फॉलोअप नहीं करते हो, दैट्स वाई वो 2CC में नहीं जाते। अब हमारा काम क्या है? फर्स्ट हमारा काम है लीड को, ठीक है, एक प्रॉपर कॉलिंग के साथ उनको डील करना। क्या करना? प्रॉपर कॉलिंग के साथ उनको डील करना। पहले तो उनको हमारी आवाज पे ट्रस्ट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? हमारी आवाज पे ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि मेजर लोग ट्रस्ट की बेस पे छोड़ते हैं। क्या करते हैं? ट्रस्ट की बेस पे आपको छोड़ के जाते हैं। उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा होता कि ये ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है या नहीं है, या ये रियल प्लेटफॉर्म है भी या नहीं है, या ये मुझे कामयाब करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे ये बना पाएगा प्लेटफॉर्म या नहीं बना पाएगा, या ये बाकी प्लेटफॉर्म की तरह फेक तो नहीं है क्या? ये बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह फेक तो नहीं है मेजर? क्योंकि बाहर बहुत स्कैम हो रहे हैं। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं ना, तो एक एक्सट्रीम लेवल के स्कैम्स चल रहे हैं। कोई 1500 के, कोई 2000 का, कोई 5000 का, कोई 8000 का, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का। स्कैम्स बहुत ज्यादा है, तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर आपको अपने आप पे ट्रस्ट दिलवाना ही मेन काम है, ठीक है। जब आप फर्स्ट कॉलिंग करते हो, जैसे मैं आपको मतलब अपनी बात करूं, आज मैंने एग्जांपल फर्स्ट मैसेज किया मैंने, अस्सलाम वालेकुम, आई एम कनीज आरा, ठीक है, आई एम डिजिटल एंटरप्रेन्योर। अभी से आपने कुछ टाइम पहले मेरा फॉर्म फिल किया था फेसबुक पे, ठीक है, या मैंने मतलब फॉर्म में ना वो भी शो होता है कि इसने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया या इसने फेसबुक पे किया, दोनों शो होते हैं। तो आप उनको उनके ही नंबर सेव करके उन्हीं के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि आपने अभी से कुछ टाइम पहले मेरा फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर ऑनलाइन वर्क, ठीक है। जब वो कहे यस, ठीक है, मैं श्योर हूँ, या आप मुझे डिटेल्स दें, देन अस्सलाम वालेकुम, क्या आप कॉल के लिए फ्री हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको कॉल पे इजीली कॉल पे लेके आपको गाइड कर सकूं, ताकि आपको मेरी बात जल्दी समझ आ जाए, आप इजीली आप मुझे अंडरस्टैंड कर सको। ये मैंने ऑडियो में से बोल दिया। एंड फॉरन यस, आप श्योर, आप मुझे कॉल कर लें। मेजर लोगों ने बोला यस श्योर, आप मुझे कॉल कर लें, कोई मसला नहीं है। जैसा आई सेड कि आपके पास 2 मिनट है मेरे साथ बात करने के लिए, ही सेड यस, मेरे पास है, आप करें मुझे कॉल। देन अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सिंपल आपने उनको अपनी जो मैंने कल चीजें बताई वही सिंपल आप कॉल पे बताते हो उनको, तो वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। देन आप उनको चलाओगे आगे। फर्स्ट इंटरेस्ट आपका मतलब ट्रस्ट क्या हो गया? आपका बिल्ड हो गया। ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। फर्स्ट हमारा क्या प्लान था कि हमने क्या करवाना है? ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। जिस टाइम हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, इट मीन्स वो पर्सन हमें छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब 4 दिन वो हमें ड्रॉप करके नहीं जाएगा, ठीक है। अब सेकंड मसला क्या आता है कि उसको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, ठीक है, ऐसा होता है ना, समझ नहीं आ रही, ठीक है, समझ नहीं आ रही पर्सन को कि हम हमारे साथ हो क्या रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, या हमारा यहाँ पे काम क्या है, ठीक है, हमारा यहाँ पे काम क्या है। तो मेजर यहाँ अब सेकंड जो पॉइंट आता है ना, फर्स्ट मीटिंग लेने के बाद, कि मैम मैंने सेशन तो ले लिया, इसमें सिंपल क्या थी? मोटिवेशन थी। क्या थी? मोटिवेशन थी। मैं आपको मतलब जो जेनेरिक रीजंस आते हैं ना, वो ये बता रही हूँ, तो मेजरली सब इस चीज को अंडरस्टैंड लाजमी करिएगा। जी, तो मैं सेकंड स्टेप क्या आता है, जब वो 8 बजे की मीटिंग लेते हैं, मेजर लोग कहते हैं हमें समझ ही नहीं आई वर्क क्या है, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हमें क्या मोटिवेशन दी गई है। तो सिंपल आपने कहना है कि आपको यहाँ पे अभी बेसिक कंसेप्ट समझाए गए हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेसिक कंसेप्ट आपको गाइड किए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपरली हमने डिफाइन किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप कौन होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप कौन होते हैं। एंड हमारे पास चार चार चीजें हैं, हमारे पास चार अर्निंग वेज है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, अर्निंग वेज है, ठीक है, हमारे पास क्या है? चार अर्निंग वेज है। तो हम आप लोगों को अथॉरिटी देते हैं, क्या देते हैं? अथॉरिटी देते हैं कि आप इनमें से अपनी मर्जी का चूज करो, जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। क्या आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगता है? समझ आ रही मेरी बात की? जब लोग कहते हैं ना ये सेशन मोटिवेशन था, उन्हें को नहीं, ये मोटिवेशन नहीं था, आपको लगा इट्स अ सेपरेट थिंग, बट यहाँ पे हम आपको, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझ आया होगा क्या होता है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट।
अच्छा, यहाँ पे आपको अथॉरिटी मिल रही है, ठीक है, कि आप, हमने आपको 4 अर्निंग वेज बताए हैं कि ये 4 अर्निंग मेथड होते हैं। इनमें से आपको अथॉरिटी है कि जो आपको बेनिफिशियल लगता है उस वे से आप क्या करो, अर्निंग करो। क्या करो, आप उस वे से अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि फर्स्ट मीटिंग के बाद आप उनको, एंड आपको मिस अभी, मतलब जैसे उनको सिंपल आप ये एग्जांपल दोगे कि मिस जैसे 4 साल की डिग्री आपको 4 दिन में नहीं मिल जाती, ठीक है, 4 दिन में आपको 4 साल की डिग्री नहीं मिल जाती, इसी तरह से 4 दिन की ट्रेनिंग, ठीक है, 4 दिन की जो ट्रेनिंग है वो आपको एक दिन में नहीं मिल सकती, ठीक है, आपको एक दिन में, ठीक है, नहीं मिल सकती 4 दिन की ट्रेनिंग। जैसे 4 साल की डिग्री 4 दिन में नहीं मिल सकती, वैसे ही 4 दिन की ट्रेनिंग एक दिन में नहीं मिल सकती। तो आप पेशेंस रखें, आप 4 दिन टाइम निकालें, प्रॉपरली चीजों को अंडरस्टैंड करें। मिस 4 वेज ESBI मॉडल, मिस आपको नहीं पता ESBI मॉडल क्या होता है? मिस साइमा आपको नहीं पता ESBI मॉडल क्या होता है? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस इन्वेस्टर। एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड 95% लोग होते हैं, बिजनेस इन्वेस्टर्स 5% लोग होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो आपने सिंपल ये कहना है कि आपने यहाँ पे 4 दिन स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आज हमने आपको बेसिक बताया कि आप किन 4 तरीकों से पैसा कमा सकते हो। कल हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। अब आपने फॉलो अप कैसे लेना है, मेन हमारा जो काम है। अब आ जाते हैं हमने बॉन्डिंग यहाँ पे कैसे बनानी है। अब सारे मेरे बातों को सारे गौर से सुनिएगा। जब फर्स्ट डे का फॉलोअप लेते हो ना, सिर्फ आपने ये नहीं पूछना कि हाउ वाज द सेशन, नो, ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है, टू फॉलोअप, कि आप ये राइट वे नहीं है फॉलोअप करने का। क्या आप उससे सिंपल पूछ लो कि आपको सेशन कैसा लगा, हाउ वाज द सेशन, दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है। सिंपल आप उनसे क्या पूछते हो, ठीक है, सिंपल आप उनसे क्या पूछते हो कि आपको आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा, आपको आज की मीटिंग में सबसे इंस्पायरिंग चीज क्या लगी है, आपके माइंड ने क्या चीज पिक की है, ठीक है। आज आपको 3 टॉपिक्स के बारे में बताया गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा आप मुझे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना शुरू करो ताकि मुझे आइडिया हो कि आपने क्या चीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड पिकिंग लगी है, जो आपने ज्यादा पिक की है। इस तरह से एक ना, एक राइट स्टेटमेंट के साथ, प्रोफेशनल वे के साथ अगले बंदे से पूछते हैं। जब वो मैसेजेस में आपको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, उनको सिंपल उस बात पे भी अप्रिशिएट करो कि आई रियली अप्रिशिएट कि आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन मिस राइट वे क्या है कि आप मुझे ऑडियो में एक्सप्लेन करो, ठीक है। जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आपका 4 डेज के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होना है, बहुत इंटरेस्टिंग सा, तो उसमें ये पूछा जाएगा। तो अगर जितना आप मुझे वॉइस नोट में एक्सप्लेन करोगे, उतना मुझे भी समझ आएगी कि आप कितना हमारी इंडस्ट्री में, हमारी अपॉर्चुनिटी में आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। यहाँ से जब आपकी स्पीकिंग स्किल बढ़ती है ना, नेक्स्ट पर्सन आपको क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन क्या करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, यार ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा मेन है। क्लियर कर रहे हो मेरी बात को, सब समझ रहे हो, जरा टाइप यस करो। सबको अगर ये फॉलोअप समझ आ रहा है कि हम फॉलोअप गलती किधर करते हैं, हम सिर्फ कहते हैं सेशन कैसा लगा, वो बता देते हैं, हम कहते हैं गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, ठीक है, बस। हम उससे कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। लैक ऑफ डिस्कशन की वजह से, ठीक है, हमारा पर्सन क्या होता है, डिस्कशन ना होने की वजह से हमारा पर्सन हमें क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, ठीक है। वो कहता है यहाँ से तो मुझे कोई फायदा हासिल नहीं होना, ट्रेनिंग तो पता नहीं मैं कहाँ कहाँ की ले चुका हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग में पता नहीं कहाँ कहाँ की ले चुका हूँ, बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपने उनको ये फील कराना है कि जो बेनिफिट है हमारी इंडस्ट्री है, हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारी कंपनी में है, ठीक है, हमारी अपॉर्चुनिटी में ही सारे बेनिफिट्स हैं। मिलियंस ऑफ पर्सन इस अपॉर्चुनिटी में सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल सारा डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, ठीक है। मिलियंस, बिलियंस ऑफ पर्सन, ठीक है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ पर्सन, ठीक है, यहाँ पे मतलब सोशल मीडिया पे इन है, ठीक है। तो हर बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। पूरी दुनिया जब सोशल मीडिया पे है, तो जब आपके पास भी अथॉरिटी आई है कि आप सोशली वर्क कर सको, तो व्हाई नॉट, ठीक है। ये डे 1 में उनको जाके ये सारे स्टेप्स बोलो, ये सारे पॉइंट्स बोलो, ठीक है। जब आप उनके साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू करोगे, बोलना शुरू करोगे, अच्छा ऐसे नहीं करना, ठीक है, गौर से सुनिएगा, ऐसे नहीं करना बस आपने थर्ड डे क्या कर ली, थर्ड डे कॉल कर ली, ठीक है, उससे पहले भी कोई बात नहीं की, उससे बाद भी कोई बात नहीं की, उसके बाद इंटरव्यू करवाया और दैट्स इट।
ठीक है, कभी भी ये हरकत भी नहीं करनी, क्योंकि ये करने से भी आपका टेम्पो टूट जाता है। ठीक है, सबसे मेजर मिस्टेक हम क्या करते हैं, 3 दिन मीटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीटिंग दिलवाते गए, ना पूछा ना कुछ, मतलब कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कुछ नहीं पूछे, कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई उसके इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, कुछ कुछ सेटअप नहीं कराया। ठीक है, कुछ भी नहीं सेटअप कराया। ठीक हो गया, हम सिंपल क्या करते हैं, ना 3 दिन से पहले पूछते हैं ना 3 दिन बाद में पूछते हैं। ठीक है, सिंपल थर्ड डे कॉल की, 5-10 मिनट बात की, उसको सारी मोटिवेशन तभी दे दी। उसके बाद इंटरव्यू किया, उसका माइंडसेट ही क्लियर नहीं हुआ, उसका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, कैसे सेटअप करवाते होते हैं आप, प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इंस्टा अकाउंट भी सेट करवाते होते हैं, हाँ जी, अच्छा बताती हूँ उसके बारे में। थर्ड डे कॉल, इंटरव्यू एंड दैट्स इट। वहां पे पर्सन बस हम कहते हैं ये 2CC जाने के लिए रेडी है, उसको हम 4 सवालों का रट्टा लगवा लेते हैं। ठीक है, कि मैम ने क्या पूछना है कंपनी के बारे में। ठीक है, 4 क्वेश्चंस के बारे में उसको हम रट्टा दिलवा देते हैं कि मैम ने कंपनी के बारे में पूछना है, लेवल पूछना है, जॉब रिजल्ट में पूछना है, और आपको 2CC आपका आप ले लोगे। एंड आपको ये नहीं पता कि आप अपने पर्सन को खुद वेस्ट कर रहे हो, खुद। आप 95 की 95% अपने पर्सन को क्या कर रहे हो, खुद वेस्ट कर रहे हो अपने हाथों से, अपनी मिस्टेक की वजह से। अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपने काम के साथ लॉयल हो जाओ, क्या अपने काम के साथ लॉयल हो जाओ, तो आपके लिए पहली आपकी रिक्वायरमेंट अपने काम के साथ लॉयल होने की ये है कि 4 दिन ना, 4 दिन जान लगा दो। क्या, 4 दिन आप पर्सन के साथ जान लगा दो, इतनी 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 ज्यादा। ठीक है, कि वो पर्सन को ऐसी ऐसी चीजें फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज उसको फिंगर टिप पे होनी चाहिए, उसको प्रोडक्ट नॉलेज तक पता होना चाहिए, उसकी इंस्टा पे फॉरएवर की सारी वीडियोस लगी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी इंस्टा पे डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस लगी होनी चाहिए, उसका फेसबुक अकाउंट रेडी हो जाना चाहिए, उसके फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह रेडी हो जाने चाहिए। ये नहीं ग्रुप में पोस्टिंग स्टार्ट करा दूं, ये काम नहीं करना। जहां तक रहना है, अपनी हद पता रखनी है कि ये मेरी हद है, ये मेरी लिमिट है, मैंने इससे क्रॉस नहीं करना, अदरवाइज मेरा तब भी पर्सन मेरा वेस्ट हो जाएगा। वो चीज भी नहीं करनी। ठीक है, वो चीज भी आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, अब सिंपल आप यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हो वो भी सुन लो। लॉयल 4 दिन आप लोगों ने काम कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे आप क्या करते हो। ठीक है, अच्छा फर्स्ट डे आप क्या करते हो। ठीक है, आपने 8 PM की मीटिंग दिलवाई। ठीक है, 8 PM मीटिंग डन होगी। देन आपने एक लेवल का लेना है फॉलोअप। ठीक है, लेवल का जैसे अभी मैंने फॉलोअप बताया, लेवल का आपने क्या करना है, प्रॉपरली फॉलोअप करना है, एटलीस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स आपने क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। ठीक है, 10 मिनट्स क्या करनी है आपने, क्या डिस्कशन करनी है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके वाली डिस्कशन। अगर आपके पास डे 1 में आपके पास 10 पर्सन हैं, ठीक है, या आपके पास 5 पर्सन हैं, आपने 5-5 मिनट या 10-10 मिनट हर एक पर्सन को देने हैं। ठीक है, जब आप अपने हर एक पर्सन को 10-10 मिनट्स प्रॉपरली उनसे डिस्कशन करने लग जाओगे अबाउट मीटिंग। ठीक है, एक तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उनको भी स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा, आपकी बात को, आपकी कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे। जब आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, देन उन्हें समझ भी आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हमने मैम के साथ चलना है, और मैम हमें ऐसे ऐसे गाइड करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सिंपल डे 2 पे हमने क्या करना है, डे 2 पे हमने डिजिटल मार्केटिंग में भेजना है। ठीक है, सुबह अलर्ट देना है, शाम को डिजिटल मार्केटिंग की मीटिंग में भेजना है। जब उनको डिजिटल मार्केटिंग का समझ आना है ना, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग समझ आना है, उनसे आपने प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट पूछना है। अब जैसे आज अगर मैंने, आज डे 2 का सेशन हुआ, डे 2 के सेशन के बाद मैंने डे 2 के पर्सन से क्या पूछा, ठीक है, बताएं कि पहले पहले मार्केटिंग कैसे होती थी विदाउट डिजिटल, मतलब डिजिटल मार्केटिंग पहले तो नहीं ना होती थी, ये अभी 4-5 सालों से इसको मजीद मतलब ये डेवलप हो गई है ना, क्योंकि हर चीज, अगर मूवीज हैं वो नेटफ्लिक्स पे आ गई हैं। ठीक है, आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप फूड पांडा से कर सकते हो। ठीक है, पहले हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, अपनी सिटिंग के टैक्स देना पड़ता था, बहुत सी चीजें होती थी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं,
ये जो 5 इयर्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है, पहले और अब में क्या डिफरेंस है, ठीक है, 5 इयर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो उसमें, ठीक है, और अब में क्या फर्क है, ठीक है, डिफरेंस आपने पूछना है। क्या पूछना है कि पहले 5 साल पहले क्या डिफरेंस था और अब डिजिटल मार्केटिंग के आने से, सब कुछ डिजिटल होने से अब क्या डिफरेंस आ चुके हैं, ठीक है, अब क्या डिफरेंस आ चुका है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी मार्केट के अंदर, हमारे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हमारा क्या डिफरेंस आ चुका है, ठीक है, हर जगह एआई क्यों आ गया है, ठीक है, हर जगह एआई क्यों आ गया है, आपने ये चीज पूछनी है, ठीक है, और अगर 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 हम अभी भी डिजिटल नहीं होती है तो इसका आगे जाके हमें क्या नुकसान होगा, ठीक है, ये आपने 3 सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से डे 2 में लाजमी पूछने हैं। अगर स्टिल हम लोग डिजिटल नहीं होते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप को डिजिटल नहीं होते, या फिर कह लो कि हम अपने आप को डिजिटल नहीं करते, या हम सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमाते हैं, तो आगे 2025 में हमारी जो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है वो और कितनी वीक हो जाएगी, ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मजीद कितनी वीक हो जाएगी, मुझे ये बताएं। अगर डे 2 पे ये 4-5 सवाल आप लोग पूछ लेते हो, क्या कर लेते हो, डे 2 में अगर ये 4-5 सवाल आप सब प्रॉपरली प्रॉपरली पूछ लेते हो, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई पर्सन कहेगा हाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी। क्या इसके बाद कोई एक सिंगल पर्सन आपको आके नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी, क्योंकि हर पर्सन को आइडिया हो चुका होगा इसकी वर्थ का, इसके बेनिफिट्स का, इसकी रेशो का, इसकी, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब आपने हाउ टू यूज सोशल मीडिया एप्स, ठीक है, हाउ टू यूज सोशल मीडिया एप्स की उनको क्या दिखानी है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग दिखाकर उसके बाद आपने उनकी इंस्टा, ठीक है, आपने उनकी क्या सेट करवानी है, एक इंस्टा सेट करवानी है और एक आपने उनकी एफबी सेट करवानी है, ठीक है, ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं, ठीक है, डे 3 रात को 10 बजे सेशन है ना, तो सुबह सारा दिन आपने क्या करना है उनके साथ, यही काम कराना है, ठीक है, रात को आपने ये सारा कुछ पूछ लिया 9 बजे सेशन के बाद, सुबह आपने एक रिकॉर्डिंग भेजी, बोला आज आपका 10 बजे सेशन है, ये रिकॉर्डिंग देखिए मुझे बताएं, उसके बाद अपनी इंस्टा आज आपने सेट करनी है, फेसबुक आपने सेट करनी है, ठीक है, फेसबुक इंस्टा क्या सेट करनी है, उनको अपने डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस भेजनी है जो उन्होंने अपने इंस्टा पे लगानी है, एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम बनाना है, उसके बाद आपने उनको, ठीक है, उनके एफबी के आपने 5 से 7 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है, हाउ टू यूज सोशल मीडिया एप्स में हम बात गुल की रिकॉर्डिंग है वो यूटिलाइज करनी है। उसके बाद डे 3 में आती है, ठीक है, डे 3 में आपने प्रॉपर प्रॉपर तरीके से P3 पूछना है, ठीक है, डे 3 की मीटिंग के बाद प्रॉपर अगर P3 पूछते हो, प्लान, ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल जितना सर ने बताया, प्रोफाइल, उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आप सब ये उनसे पूछते हो, ठीक है, देन उनको आइडिया होगा कंपनी की वर्थ का, कंपनी के बेनिफिट्स का, कंपनी की रेशो का, ठीक है, अगर ये प्रॉपरली आप पूछते हो, क्योंकि मेजर लोग कहते हैं हाँ कंपनी बहुत अच्छी है मुझे समझ आ गई, ये नहीं पता कंपनी में क्या समझ आया, कंपनी का P3 क्या है, कंपनी के प्लान्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, ऊपर से अच्छा आपको नहीं समझ आया, जितना समझ आए उतना एक्सप्लेन करें, ठीक है, उसके बाद आप उनको 2 रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे ये सारा पूछने के बाद, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ठीक है, ये 3 चीजें अगर आप पूछ लेते हो, उसके बाद आपने 2 रिकॉर्डिंग भेजनी है, अगेन आपने उन्हें मार्केटिंग प्लान की क्या भेजनी है, रिकॉर्डिंग, मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट नॉलेज, ये 2 रिकॉर्डिंग्स आप अगर उन्हें दिखाते हो, ठीक है, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हमने प्रोडक्ट क्यों लेना है, क्या हमने प्रोडक्ट क्यों लेना है, एट कंपनी रियल लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है, अभी तक 45 साल में उसने क्या उखाड़ लिया लोगों का, उसने कितना वर्थ बना लिया पूरी दुनिया के अंदर, उसकी रेशो क्या बन चुकी है, ठीक है, वो सब कुछ, ठीक है, ये 2 सेशंस में उनको आइडिया हो जाएगा। क्या समझ आ गई, टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस। अगर प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से एक तो आप उसे फॉलो अप लोगे, उसके बाद मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज की रिकॉर्डिंग दिखा के डे 4 होने से पहले पहले आप उससे सारा कुछ पूछोगे, ठीक है, पूछ लिया प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में क्या, उसके लिए जरूरी है कि ये तीनों रिकॉर्डिंग्स आप सबने पहले देखी हो, ये तीनों सेशंस आप सबने पहले लिए हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं डे 4 में होने हैं वाई फॉर एवर, ठीक है, अब वाई फॉर एवर के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, वाई फॉर एवर तो उन्होंने ले दिया, आप अब आपका काम है प्रॉपर गूगल पर, ठीक है, रिसर्च कराना और उन्हें फॉर एवर की आईडी देना, ठीक है, फॉर एवर की उन्हें क्या देना, आपने प्रॉपर आईडी देनी है, ठीक है,
गूगल रिसर्च, गूगल रिसर्च करवा के रात 11 बजे को रिसर्च ले लेनी है। मतलब 8 बजे सेशन फिनिश हो जाता है, 11 बजे आपका काम है रिसर्च वर्क ले लेना। अगर आप रिसर्च वर्क नहीं लेते हो, इट मीन्स वो पर्सन ने रिसर्च की नहीं है और वो कल इंटरव्यू ऐसे ही दे देगा, और इंटरव्यू में से पता ही नहीं होगा कंपनी की वर्थ क्या है। उसके बाद उनकी आइडिया अपने ओपन करवानी है, ताकि उन्हें आइडिया, उन्हें पूरी दुनिया के अंदर क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया। क्या मिल गया उनको? पूरी दुनिया के अंदर लाइसेंस मिल गया बिजनेस करने का, काम करने का। उन्हें ये तक वर्थ पता लग गई है, ठीक है। यहां तक उनकी वर्थ, वाई, लेवल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, हर एंगल से वो बंदा के करनी है तो फॉरएवर ही करना, चलना है तो फॉरएवर के साथ चलना है, चलना है तो मैंने इसी अपलाइन के साथ चलना है जिसने मुझे इतनी वर्थ दे दी है इस कंपनी की। अब यहाँ पे आईडी भी डन हो गई, लाइसेंस भी डन हो गया। अब उनका करवाना है आपने इंटरव्यू। इंटरव्यू में, ठीक है, सबसे पहले आप लोग खुद इंटरव्यू करोगे। क्या करोगे? आप लोगों ने खुद इंटरव्यू करना है, जिसमें आपने उनसे तरह तरह के सवाल पूछने हैं। हर तरीके के सवाल, हर तरह के सवाल, प्रॉपर उनका माइंडसेट आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपने करवाना होता है अपलाइन से इंटरव्यू। जब आप प्री इंटरव्यू खुद कर लेते हो, अपलाइन का काम है 2 मिनट का सिर्फ हाइप डाल के इंटरव्यू करना। मेजर काम आपका है इंटरव्यू करने का, ठीक है, जो आप लोग नहीं करते हो, जिसकी वजह से पर्सन आपको आपको वैल्यू नहीं दे पाता। पहले प्री इंटरव्यू खुद करो, देन अपने अप्लायंस से करवाओ। देन जब आप 2cc प्लान देते हो, फिर पूछते हो ना कि 2cc क्या है, वो फिर कहता है यस मुझे अब समझ आ गई कि मैंने 2cc क्यों करना है, मैंने शॉपिंग क्यों करनी है, प्रोडक्ट की वर्थ क्या, प्रोडक्ट की रेशो क्या है, और करने से क्या होगा, ठीक है। ये सारा काम किसका है? फॉलोअप का। डे 1 से डे 5 तक अगर आप एक प्रॉपर जान लगाकर अगले बंदे को समझाते हो ना, देन वो पर्सन करता है 2cc, ठीक है। चाहे वो फुल पेमेंट पे, चाहे वो 1cc पे, बट वो करता जरूर है। आप सब इसमें से एक भी चीज को फॉलो नहीं करते हो, दैट्स वाई आप अपने पर्सन को खुद मतलब वेस्ट करते हो अपने हाथों से, उसको गला दबाते हो कि नहीं तुम फॉरएवर के लिए नहीं बने, ठीक है। और मैं अभी अपना स्ट्रगलिंग टाइम गुजार रहा हूँ क्योंकि मैं सही से काम नहीं कर रहा। गलती आप लोगों की है सारी, ना आपके पर्सन की है, ना किसी और की है। आप लोगों का काम है अपनी जुबान को तेज करना, ये सब चीजों पे काम करना। क्लियर? सबको जरा जल्दी से बता दें, ग्रुप में बताएं जरा, ठीक है, कि फॉलोअप हमें क्लियर हो गया। ग्रुप में बताना है कि फॉलोअप क्लियर, फॉलोअप मेथड्स ऑल क्लियर, ठीक है। जल्दी से ग्रुप में बताएं, जल्दी जल्दी से ग्रुप में बताना है। फॉर ऑफिशियल मिलनर 23 के ग्रुप पे बताना है। और एड रन करना शुरू कर दो। जी जी पूछो, 1 मिनट है बस, मीटिंग एंड होने वाली है, जल्दी जल्दी पूछ लो। जल्दी से ग्रुप में बताएं फॉलोअप क्लियर हो चुका है, हमें 4 डेज, हमें आइडिया हो गया हम अपने पर्सन को किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से। अब मुझे कल से नेक्स्ट 20 डेज में आप सबने ये चीज करके दिखानी है। और डे 1 डे 4 के पर्सन को इंक्रीज कर ले, मैं बता रही हूँ, ठीक है। डे 4 के पर्सन में दो तीन पर्सन होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। या 10-12 पर्सन होते हैं, कोई तरीका नहीं। इस तरह से आपको बिजनेस नहीं चलेगा अगर 2cc में पर्सन नहीं जाएंगे तो। मेक श्योर कि आप सब प्रॉपरली काम करना शुरू कर दो, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है। समझ आ गया सबको? डन डन कर दें ग्रुप के अंदर, इंशाल्लाह फिर बात होती है, ओके। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।